भगवान नेमिनाथ भगवान ने जहां 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ के बारे में समझाया। उन्होंने सबको बताया संसार 2 द्रव्यों से बना हुआ है। सिर्फ 2 द्रव्य का ज्ञान करना है। 2 द्रव्य का ज्ञान हो जाने पर पूरे विश्व का ज्ञान हो जाता है। 2 द्रव्य के ज्ञान में पूरे विश्व का ज्ञान हो जाता है। क्या जरूरत है 15 साल एमए और पीएचडी करने की? 2 द्रव्य का ही तो ज्ञान करना है। 2 द्रव्य का ज्ञान तो 1 साल में ही हो जाएगा। क्या जरूरत है इतना पठन करने की? और जिसने धर्म का ज्ञान किया है उसको दुनिया के किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुनिया की किताबों को पढ़ने के बाद तत्व का ज्ञान करना जरूरी होता है। तत्व का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। उन्होंने कहा 2 द्रव्य का ज्ञान करिए, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। तत्व में 2 तत्व का ज्ञान करिए, एक जीव तत्व और एक अजीब तत्व। अजीब के ही भेद हो जाने से ये तत्व 7 हो जाते हैं और पाप पुण्य मिल जाने से पदार्थ 9 हो जाते हैं और द्रव्य 2 ही होते हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीब द्रव्य। अजीब द्रव्य के 5 भेद हो जाने से 6 द्रव्य हो जाते हैं। द्रव्य तो 2 ही। भगवान की वाणी में घिरा कि सबसे पहले धरती पर मुनि धर्म आया अथवा श्रावक धर्म आया। सबसे पहले मुनि धर्म आया या श्रावक धर्म आया? विचार करने की बात है कि मुनि धर्म आया या श्रावक धर्म आया। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले इस धरती पर श्रावक धर्म आया, मुनि धर्म बाद में आया। नहीं नहीं, पहले आदिनाथ भगवान मुनि बने थे। नहीं, मुनि बाद में बने थे, पहले तो श्रावक बने थे। कहते हैं ना, भय जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुव्रत महासुखकार। तो पहले वो श्रावक बन गए थे, मुनि तो बाद में बने थे। और उसके पहले भोग भूमि थी। भोग भूमि में श्रावक और मुनि होते ही नहीं है। वहां तो गृहस्थ लोग रहते हैं, न श्रावक होते हैं न मुनि होते हैं। सबसे पहले धरती पर धर्म का पालन हुआ तो श्रावक धर्म का हुआ। फिर श्रावक से ही कोई मुनि निकल करके आए और मुनि से ही कोई भगवान बने। पहले श्रावक धर्म पहले आया। ऐसा भगवान की दिव्य वाणी में घिरा। 6 तत्व के बारे में बताया, 6 द्रव्य के बारे में बताया, 7 तत्व के बारे में बताया और 9 पदार्थ। जब इन्हीं द्रव्य में, इन्हीं तत्व में पाप और पुण्य मिल जाता है तो पदार्थ बनता है। पदार्थ उसे कहते हैं जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिले होते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जो शुद्ध होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। जहां मिलावट नहीं होती उसे तत्व कहते हैं और जहां मिलावट होती है उसे पदार्थ कहते हैं। और जिसमें कई गुणों और पर्यायों का समूह रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य, तत्व और पदार्थ के बारे में भगवान की दिव्य वाणी में निकल करके आया। हे श्रावक, उस तत्व का श्रद्धान करना चाहिए। श्रद्धान का मतलब है तत्व का अनुभव करना चाहिए। और तत्व का अनुभव किया है, शुद्ध वस्तु का अनुभव किया है तो हम एक दिन शुद्ध होने के प्रयास करने लगते हैं, शुद्ध तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और शुद्ध तत्व को जानना ही नहीं है वो व्यक्ति शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे दूध में से जिसे घी की आवश्यकता होती है वो दूध में से घी निकाल लेता है, लेकिन जिसे घी की आवश्यकता नहीं होती वो चाय बना करके पी लेता है। बस यही अंतर है। जो तत्व की खोज करता है वो तत्व को प्राप्त कर लेता है, और जो पदार्थ की खोज में निकलता है वो पदार्थ को ही अज्ञानतावश तत्व समझ लेता है। जबकि पदार्थ तत्व होता नहीं है, पदार्थ तो मिलावटी है।
तत्व बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। और द्रव्य वो है जिसमें गुण और पर्यायों का समूह है। हे श्रावक, हे उग्रसेन श्रावक, श्रावक ने प्रश्न किया है, हे भगवान आप ये बताइए जल्दी धन कमाने का तरीका क्या है? ये सबका ही प्रश्न है। एक जल्दी कमाने का और ज्यादा कमाने का, जल्दी भी और ज्यादा भी। ध्यान संयम जिंदगी में, ध्यान संयम जिंदगी में पुण्य लाता है, पुण्य लाता है। त्याग मन में दे सरलता, त्याग मन में दे सरलता, धन बढ़ाता है, धन बढ़ाता है। जान पाया, जान पाया ये नहीं मैं राग कर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन। जिंदगी को लख न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज। हम बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी धन कमाना चाहते हैं। हम सबसे ये कहना चाहते हैं जो ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, जल्दी धन कमाना चाहते हैं, डायमंड का व्यापार करें। जल्दी धन कमाना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, डायमंड का व्यापार करें। और जरा और देर में कमाना चाहते हैं, सोने चांदी का व्यापार करें। और कम कमाना चाहते हैं, कपड़े आदि का व्यापार करें। और धीरे कमाना चाहते हैं, बर्तन का व्यापार करें। और कम कमाना चाहते हैं, किराने का व्यापार करें। और कम कमाना चाहते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करें। डायमंड के व्यापार में सबसे ज्यादा धन कमाया जाता है और सबसे जल्दी। कारण डायमंड का व्यापार कौन करता है? डायमंड का व्यापार करने वाले आचार्य परमेष्ठी रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, जो उत्कृष्ट संयम को धारण करते हैं, वे डायमंड के समान होते हैं। जितना उत्कृष्ट संयम धारण करोगे उतना ही जल्दी पुण्य बंद होगा और उतनी ही जल्दी धन की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं डायमंड और सोने चांदी की बात नहीं कर रहा हूं। आप तो जल्दी से मुनि बनिए और जितनी जल्दी मुनि बनेंगे उतना ज्यादा धन की वृद्धि होगी। जितनी जल्दी मुनि बनेंगे और जितनी जल्दी रिद्धि को प्राप्त होंगे उतना ही ज्यादा धन प्राप्त होगा। क्योंकि रिद्धिधारी मुनि जहां बैठ जाते हैं रत्नों की बरसात वहीं हो जाती है। इसलिए डायमंड का व्यापार करिए। डायमंड का व्यापार करने का मतलब ये नहीं है पत्थरों का व्यापार करिए। डायमंड का व्यापार है आप रिद्धिधारी मुनि बनिए और रिद्धिधारी मुनि बनिए, रत्नों की बरसात तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए जल्दी धन कमाने का तरीका है मुनि बन करके ध्यान तप साधना त्याग करना चाहिए। यही सबसे जल्दी धन कमाने का तरीका है और यही सबसे ज्यादा धन कमाने का तरीका है। किस्मत हमें दिलाती है, मेहनत रंग दिखलाती है। किस्मत हमें दिलाती है, मेहनत रंग दिखलाती है। भावी भाग्य बनाती है, भावी भाग्य बनाती है। भावी भाग्य बनाती है, भावी भाग्य बनाती है। मिलना यारो भाग्य यहाँ, मेहनत है पुरुषार्थ यहाँ। मिलना यारो
पुरसार्थ यहाँ किस्मत अच्छी हो, किस्मत अच्छी हो, मेहनत रंग लाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कोई व्यक्ति अगर साल भर मेहनत ना करे और साल भर मेहनत ना करे और साल भर मेहनत ना करके उसके एग्जाम आ जाए और एग्जाम में भी मेहनत ना करे, अथवा एग्जाम में मेहनत करे अथवा मेहनत ना करे और एग्जाम हो जाने के बाद मेहनत करे, तो क्या उसे फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर मेरी किस्मत में, पुरानी किस्मत में, किस्मत तो हमेशा पुरानी ही होती है, नई किस्मत होती है, वो पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ तो भाग्य बनाता है और अभी तो बना है, बनने के बाद तत्काल मिल नहीं जाता। अगर अब अपन कुकर में तत्काल आधा किलो चावल बनने के लिए डाल दें तो 2 मिनट में खाने को नहीं मिल जाते, आधा घंटा तो इंतजार करना ही पड़ता है। ऐसे ही आज किस्मत बनाई है तो तत्काल उसका फल नहीं मिल जाता है, फल मिलता है तो कोई दूसरी पुरानी किस्मत का फल मिलता है। और करते हो वो नया पुरुषार्थ है। इसलिए आप ये मत समझो कि जो हमने अभी किया है उसका फल हमें तत्काल मिलेगा। अरे गवर्नमेंट की नौकरी भी करते हो, 1 महीना जाते हो तब 1 तारीख को मिलता है, 30 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ चाहते हो अभी करके आए और बाहर चाहिए। एक संत की सभा में बैठा था एक व्यक्ति, तो संत ने कहा जो संत के समागम करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। दूसरा व्यक्ति एक साथ में आया था, पीछे खड़ा था, बोला हम भी तो संतों की समागम में गए थे और समागम में गए, हमें तो स्वर्ग ही नहीं मिला। वो जैसे ही 1 घंटे बैठा और 1 घंटे बैठने के बाद बाहर खड़ा हो गया और बाहर खड़ा हो गया, जाके बाहर गेट पे मंदिर के बाहर खड़ा था, बोले 1 घंटे हम संत का समागम करके आए, मुझे तो स्वर्ग कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। और ये अभी तो ये कह रहे थे कि संत का समागम करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उधर से नारद जी आए, उन्होंने पूछा भाई हमने ये सुना है महाराज के मुंह से कि संत के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नारद ने कहा हाँ सुना तो हमने ही है, चलो ब्रह्मा से पूछते हैं। और ब्रह्मा से पूछने के लिए गए तो ब्रह्मा ने कहा सुना तो हमने भी यही है, लेकिन अभी तक इसे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, तो चलो विष्णु से पूछते हैं। जब विष्णु के पास पूछने के लिए गए तो श्राप नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ये कह रहा है संत के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ये 2 घंटे संत समागम करके आया है, साधुओं के पास बैठ के आया है, लेकिन इसे अभी तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, ये बड़ा शंकाग्रस्त है। विष्णु जी खड़े हुए, कान पकड़ा, एक रैपट लगाया कस के, बोले स्वर्ग में तो खड़े ही हो, 2 घंटे तुमने समागम किया और 4 घंटे से स्वर्ग में खड़े हो, कहाँ खड़े हो देखो तो। हाँ याद आई, उसने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि संत के समागम से स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। कहने का मतलब ये है हम जितना करते हैं वो हमारी मेहनत है, लेकिन हमें जो मिल रहा है ये हमारी पूर्व की किस्मत है। इसलिए मेहनत को पुरुषार्थ से नहीं जोड़िए। ये मत कहिए हमने मेहनत बहुत की थी, फल कम मिला था। किस्मत कमजोर है और मेहनत ज्यादा है, तब मेहनत ज्यादा होने पर फल कम मिलता है, और किस्मत अच्छी हो और मेहनत कम हो तो कम मेहनत में फल ज्यादा मिल जाता है।
कई लोग घर पे बैठे बैठे मोबाइल घुमाते हैं, 10 लाख कमा लेते हैं, और कई लोग बाजार में पसीना बहाते हैं, 1000 नहीं कमा पाते। बस यही, किस्मत अच्छी है और पुरुषार्थ कमजोर है तो फल ज्यादा है और पुरुषार्थ कम है। किस्मत कमजोर है, पुरुषार्थ ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा है और फल कम है। इसलिए दोनों बातों को समझ करके अपने जीवन में समता भाव लाइए, अपने मन को क्लेश युक्त नहीं करिए, भगवान की वाणी पर श्रद्धान करते हुए हर बात को समझिए। ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में निकल करके आया है। शावक के प्रश्न कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के उत्तर बिल्कुल सही होते हैं। वो जो कहेंगे बिल्कुल सही बताएंगे, उनके उत्तर में हेरा फेरी नहीं होगी। प्रश्न चाहे कैसा हो, दाना पानी योग जहाँ होगा वर्षा योग वहाँ, दाना पानी योग जहाँ होगा वर्षा योग जहाँ, श्रावक का संयोग जहाँ, श्रावक का संयोग जहाँ, श्रावक का संयोग जहाँ, श्रावक का संयोग जहाँ, गुरु की आज्ञा मिले जहाँ, गुरु की आज्ञा मिले जहाँ, हमको जाना पड़े वहाँ, गुरु की आज्ञा मिले जहाँ, हमको जाना पड़े वहाँ। हमसे मत पूछो, हमसे मत पूछो, ये गुरु बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। 2019 का वर्षा योग वही होगा जहां गुरुदेव आज्ञा करेंगे। सीधा सादा सा उत्तर है, गुरुदेव जहां के लिए आज्ञा कर देंगे, मेरा दाना पानी होगा, कदम वहीं पर चल करके पहुंच जाएंगे। कभी कभी दाना पानी नहीं होने पर हम जबरदस्ती वहां पहुंच जाते हैं। कभी श्रावक के यहाँ, कहीं दूसरे श्रावक के यहाँ जाना था और दूसरे श्रावक के यहाँ पहुंच जाते हैं, और मेरा दाना पानी दूसरे श्रावक के यहाँ था और हम दूसरे श्रावक के यहाँ पहुंच गए। होगा क्या? अंतराय होगा, क्योंकि दाना पानी था ही नहीं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले ने लिखा है दाने दाने पे नाम।